क्रूस पे कुर्बान
हालेलुया। मेरे लिए, आपके लिए, पूरे संसार के लिए। हालेलुया। कोई भले मनुष्य के लिए मरे, ये हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह पापियों के लिए मरा। हालेलुया। ताकि जो पश्चाताप करते हैं, जो पापी अपने आप को समझते हैं, वो सारे गुनाहों को उनके उठाकर यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा। हालेलुया। हालेलुया। भैया मेरे साथ प्रभु की महिमा करें, उसके प्रेम को हम अपने मुंह से बयां करें। हालेलुया। उसका प्रेम कितना महान है। हालेलुया। हालेलुया। बोझ सबके गुनाहों का बोझ, बोझ सबके गुनाहों का बोझ, वो उठा कर लिए जा रहा है, वो उठा कर लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाहों का बोझ, बोझ सबके गुनाहों का बोझ, वो उठा कर लिए जा रहा है, वो उठा कर लिए जा रहा है, वो उठा कर लिए जा रहा है, वो उठा कर लिए जा रहा है। क्या कथा थी हमारे मसीह की, क्या कथा थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी, जालिमों ने जो उसको सजा दी। क्या कथा थी हमारे मसीह की, क्या कथा थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी, जालिमों ने जो उसको सजा दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको क्षमा दी, फिर भी यीशु ने उनको क्षमा दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको क्षमा दी, फिर भी यीशु ने उनको क्षमा दी। बोझ सबके गुनाहों का बोझ, बोझ सबके गुनाहों का बोझ, वो उठा कर लिए जा रहा है, 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 वो उठा कर लिए जा रहा है। यीशु मसीह के हाथों में कीली ठोकी गई, यीशु मसीह के हाथों में कीली ठोकी गई, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उन लोगों को क्षमा किया और पिता से प्रार्थना किया, हे पिता इनको माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनको तो माफ कर। हालेलुया। हाँ, वो उठा कर लिए जा रहा है, वो उठा कर लिए जा रहा है, वो उठा कर लिए जा रहा है। सूली पर मसीह बेसहारा, सूली पर मसीह बेसहारा, उसकी पसली में जब भाला मारा,
कर लिए जा रहा है, वो उठा कर लिए जा रहा है। हालेलुया। यदि आप भी अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं तो अनुग्रह प्रार्थना मिनिस्ट्री महमूदपुर चर्च में आएं और अपनी आशीषों को पाएं। और जो लोग अपने दान और दसवांश परमेश्वर के राज्य के लिए भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे पंजाब नेशनल बैंक नहटौर बिजनौर के अकाउंट नंबर पर अपने दान और दसवांश परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। क्योंकि लिखा है मलाकी की किताब में कि सारे दसवांश भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में कोई कमी ना हो, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आपके ऊपर आशीषों की अपरंपार वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। 5 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 28 का 46 और लूका 23 का 43 और यूहन्ना 19 का 28, फिर यूहन्ना 19 का 30 और फिर पढ़ेंगे लूका 23 का 46। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। 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 और यशायाह 53 आइए पहले से आपने 53 पढ़ेंगे। परमेश्वर की महिमा। 3 से पढ़ रहा हूं मैं। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। हमने उसका मूल्य ना जाना। और वचन 4 में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और उसने अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय ऊन कतरने वालों के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। वैसे उसने अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। हालेलुया। बेटे पीछे बैठ जाओ आप। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। ऐसा नहीं है, यीशु मसीह ने केवल नए नियम में कुछ बात कही है। यीशु मसीह के बारे में, उसके क्रूस पर चढ़ाने के बारे में नए नियम में लिखा नहीं, उसके बारे में पुराने नियम में भी लिखा है। बच्चों शांत करो बहन जी से। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है उसके मार खाने से हम लोग चंगे हो गए। क्योंकि व्यवस्था बताती है
मत्ती किताब में लिखा है, दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। जी हाँ, इंसान ने अपराध किया तो उसका दंड उसके ऊपर आ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा बलिदान होने के लिए, अपने पुत्र को भेजा बलिदान होने के लिए कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसके बदले मेरा पुत्र अर्थात यीशु मसीह बलिदान हो चुका है और वो बच जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। यही क्वालिटी थी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में कि उसने कभी अपना मुंह बुराई के लिए नहीं खोला, कभी उसने अपना मुंह बुराई के लिए नहीं खोला। हालेलुया। हमेशा उसने कहा कि मैं केवल आशीष देने के लिए ठहराया गया हूँ, और उसने आपको भी जितने उस पर विश्वास करने वाले हैं उन सब से कहा, पौलुस भी कहता है कि तुम आशीष के वारिस हो, आशीष के वारिस हो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। जी हाँ, मत्ती किताब उसका 27वां अध्याय लेकर 2 पैर से लेकर तीसरे पैर तक सारे देश में अंधेरा छा रहा। मैं थोड़ा सा पहले पढ़ूंगा 32 से। जब बाहर ले जाते हुए उन्हें समोन नामक एक कुरैनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। उस स्थान का नाम गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है। पहुंचकर उन्होंने मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चक्कर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। जी हाँ, हालेलुया। ये सारी बातें उसके विषय में लिखी गई थी। वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, उसके कपड़े चिट्ठियां डालकर बांट ली जाएंगी, उसके हाथों में कील ठोक दी जाएंगी, उसके पैरों में कील ठोक जाएंगी। ये सब पुराने नियम में लिखा है, सब कुछ पुराने नियम में लिखा है। आप पढ़े तो लिखा है। हालेलुया। सारी बातें यीशु मसीह के बारे में जो उसने किया है, व्यवस्थाओं का पूरा होना, इसी तरह से यीशु मसीह ने कहा इसी तरह से मुझे सारी व्यवस्था को पूरा करना है, क्योंकि उसके बारे में जो बोला गया था वो उसको पूरा करने आया। हालेलुया। यीशु मसीह का मेन पॉइंट ये था कि जो उसके बारे में बोला गया है कि वो आएगा अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, पापों से क्षमा के लिए वो आएगा, तो जो उसके बारे में बोला गया था, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बोला गया था, नबियों के द्वारा बोला गया था, वो उसको पूरा करने के लिए आता कि अब उन्हें मेरे लिए बोल दिया है तो मैं उसको पूरा करूंगा। मैं उसको पूरा करूंगा। परमेश्वर के नाम। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने क्या पढ़ा कि उसके कपड़े बांट लिए गए, चिट्ठी डालकर उसके कपड़े बांट लिए गए, चिट्ठी डालकर। हालेलुया। और उसको क्रूस पे चढ़ाया और उसके हथेली में क्या किया गया? कीले, पैरों में हाथों में कीले ठोक दी। हालेलुया। जिसका जिक्र हम भजन संहिता किताब में पढ़ सकते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 22 और वचन 16। हालेलुया। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह के हाथों में उसके पैरों में क्या ठोकी गई? कीलों से उनको छेदा गया। ऐसा नहीं है यीशु मसीह ने अलग से कुछ किया,
वो सारी बातें उसने पहले से ही उसके विषय में लिख दी गई थी, केवल उसको आना था और उनको पूरा करना था। जो उसके बारे में लिख दिया गया था, भविष्यवक्ताओं को जो बोल दिया गया था, वो उसको केवल पूरा करना था। हालेलुया। और लिखा है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। जी हाँ, उसकी हड्डियों के ऊपर, उसकी पसलियों के ऊपर जब लोग उन्हें क्या मारे, कोड़े मारे, तो एक एक पसली अलग अलग दिखती थी उसकी। परमेश्वर की महिमा। लिखा है, वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मुझे देखते और निहारते हैं। मैं आपको बताऊं, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था और उससे पहले जब उसके मुंह पर, सिर पे क्या रखा गया, आज रखा गया, तो लोग उसके सामने घुटने टेक टेक कर लगे, यहूदियों के राजा हमारे लिए भविष्यवाणी कर, हमारे लिए भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा, किसने मारा। इस तरह से उसके क्या, उसको निहार रहे थे वो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। ये सारी बातें बाइबल में पहले से ही लिख दी गई थी कि यीशु मसीह आएगा, लोगों को आजाद करेगा, छुटकारा देगा और वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, किस तरह उसको सताया जाएगा, किस तरह उसके बारे में क्या क्या किया जाएगा, ये सारी बातें पहले ही लिख दी गई थी। हालेलुया। वे मेरे वस्त्र आपस में बांट लेते हैं और मेरे पहरावे को चिट्ठी डालते हैं। हालेलुया। वे मेरे वस्त्र को आपस में बांट लेते हैं, कैसे? चिट्ठियां डालते। और यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह जब क्रूस चढ़ाया था तो उसके कपड़ों को क्या कर दिया, उतार दिया गया और लोगों ने उसकी चिट्ठी डाली। किस किस के नाम की? ये कुर्ता मेरा है, मेरे नाम की चिट्ठी निकली। यीशु मसीह का बागा वो लेके आए। कोई टावल ले गया, कोई कुछ ले गया, कोई कुछ ले गया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। मैंने कहा, व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया था यीशु मसीह, न्याय करने के लिए आया था यीशु मसीह, लोगों को जगह करने के लिए। जो बोल दिया गया था कि हाँ वो छुड़ाने के लिए आएगा, लोगों से उनके पापों को आजादी देने के लिए वो आएगा, तो वो आपको पूरा करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। लिखा है, उसके तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह लिखा, यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिनी और एक बाईं ओर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते। लिखा गया यशायाह की किताब में कि वह कुकर्मियों के संग गिना गया। निर्दोष था यीशु मसीह, लेकिन वो गिना गया किनके साथ? कुकर्मियों के साथ। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी वो गिना गया। परमेश्वर की महिमा। ये बातें भी उसके विषय में लिख दी गई, यशायाह की किताब में ये लिख दी गई। यीशु मसीह, मैंने एक व्यक्ति से कहा, मैं कहता हूँ कि वो पूरा करने के लिए आया था जो उसके विषय में बोला गया था। और सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते और ये कहते थे, मंदिर के ढाने वाले, 3 दिन बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। इस रीति से प्रधान याजक और शास्त्री और पुराने भी समझे, ठट्टा करके कहते, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सका। यह तो इस्राएल का राजा है। इस्राएल का क्या है? अब बताओ, इस्राएल का राजा है, इस्राएल का राजा क्या कर रहे हैं? कुछ तो चढ़ा रहे हैं। कितने तमाशे की बात है, कितने ठट्टा की बात है। जब वो उसको राजा कह रहे हैं तो उसको क्यों चढ़ा रहे क्रूस पर? राजा को चढ़ सकता क्रूस पर? नहीं, लेकिन वो क्या कर रहे? मजाक क्या कर रहे? उसका मजाक उड़ा रहे। हालेलुया। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। लिखा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करेंगे। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। यदि वह इसको चाहता तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके संग साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सुबह के 9 बजे से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। 9 बजे उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया
और 6 घंटे वो क्रूस पे रहा। हालेलुया। और जब 3 बजे उसने क्या किया, लिखा है दोपहर से तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, एली एली लमा सबक्तनी। हालेलुया। अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। यदि हम 22वां अध्याय पढ़ेंगे भजन संहिता का, पहला अध्याय पहला वचन, 22वां अध्याय पहला वचन भजन संहिता पढ़ो, क्या लिखा है वहां पे भी लिखा है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यहाँ पर भी लिखा है, यीशु मसीह अपने मुंह से कह रहे, पहले उसके विषय में लिखा गया लेकिन अब वो अपने मुंह से कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया। हालेलुया। यीशु मसीह आया था क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए, जो उसके विषय में बोला गया था पूरा करने के लिए। हालेलुया। वहां जो खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और 10 कंधे और रखकर उसे चुसाया, और उन्होंने कहा, रह जाओ, देखो एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। हालेलुया। लेकिन जब उसने क्या कहा, प्राण छोड़ने से पहले उसने क्या कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़े हुए 5 वचन कहे। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़े हुए 5 वचन कहे। पहला कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, जो मत्ती 28 के 27 के 46 में लिखा हुआ। हालेलुया। और अगले वचन क्या लिखा उसने लूका की किताब में बोला, 23वां अध्याय का 43वां वचन, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्योंकि उसके साथ 2 कुकर्मी लटकाए गए थे। उसके साथ 2 कुकर्मी लटकाए गए थे, एक दाईं और एक बाईं ओर। हालेलुया। एक ने कहा, 49 से 39वें वचन में मैं पढ़ रहा हूँ, तो जो कुकर में लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को बचा और हमें भी। इस पर दूसरे से डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो नियम अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। यहाँ पर कुकर में लटकाया गया, यीशु मसीह के साथ एक बंदा पश्चाताप कर रहा है, एक बंदा पश्चाताप नहीं कर रहा है। किसको माफी मिलेगी, जो पश्चाताप कर रहा है। आज लोग अपराध करते हैं लेकिन उनके मुंह पे पश्चाताप छलकता नहीं है। हालेलुया। उनके मुंह पर पश्चाताप छलकता नहीं, दिखता भी नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हमने किया क्या नहीं किया। हालेलुया। लेकिन मैंने कहा पश्चाताप छलकता है मुंह से। हालेलुया। पछताते हैं वो क्या करते हैं पता आपको। हालेलुया। क्या करते हैं जो पश्चाताप करते हैं, लिखा है जो अपने अपराधों को मानता है उनको छोड़ देता है। हालेलुया। दाऊद ने जब पाप किया, दाऊद ने जब क्या किया, पाप के एक महिला को देख लिया, नहाते हुई महिला को देख लिया, और वो कहाँ चला गया, फिर से वो जंगल में भटकने लगा। परमेश्वर उसको क्रोध किया, वो कहाँ चला गया, जंगल में वो भटकने लगा। लेकिन फिर वो वहीं क्या कहता है कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर क्या कर, मुझ पर दया कर। सिमसोन की बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी किताब 16वें अध्याय में लिखा है, सिमसोन जब पावरफुल था लेकिन उसने क्या किया,
वो महिला के चक्कर में आकर उसने क्या किया, पाप किया। लेकिन फिर वो क्या कहता, फिर मेरे परमेश्वर, हालेलुया। मैं पढ़ना चाहूंगा, आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हैं। हालेलुया। न्यायों की किताब, जी हाँ, 16वां अध्याय, न्यायों की किताब। तब सिमसोन ने, 28वां वचन, तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे मेरे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे। उसने क्या किया, एक बार गुनाह किया, लेकिन उसने क्या की, माफी मांगी और गुनाहों से तौबा किया। हालेलुया। क्या किया, गुनाहों से तौबा किया। हे मेरे परमेश्वर, अब मैं जान गया हूँ मेरा पाप क्या है। भजन संहिता 51 में लिखा है, जी हाँ, भजन संहिता 51 में आप आएंगे तो वहां पे लिखा है, हालेलुया। भजन संहिता 51, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो अपने अपराध न जानता हो। सब लोग क्या, लेकिन लोग क्या करते, जानकर अनजान बनते कि हमने कोई पाप नहीं किया है। मैं तो अपने अपराधों को, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरी विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया। हालेलुया। और 6ठे वचन में कहता है, देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। कैसे, हृदय की, हालेलुया। परमेश्वर जो मन से पश्चाताप करते हैं, हालेलुया, वो जो मन से पश्चाताप करते हैं। यीशु मसीह फरीसी के घर में खाना खा रहा था। एक महिला आई, उसने ईंट उड़ेला, उसके पैरों को आंसू से भिगोया और अपने बालों से पोंछा। वो पश्चाताप कर रही थी। क्या कर रही थी? वो पश्चाताप कर रही थी। रो रो कर वो पश्चाताप कर रही थी। आज लोग पश्चाताप करने को तैयार नहीं है, गुनाह कबूल करने को तैयार नहीं है। गुनाह छोड़ने की तो बात बहुत दूर की है, गुनाह छोड़ने की तो बात बहुत दूर की है। आज लोग जो है अपना गुनाह कबूल नहीं करते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, ऐसे लोगों को माफी कैसे मिलेगी? ऐसे लोगों को माफी कैसे मिलेगी मेरे भाइयों? जो लोग अपने गुनाहों को मानते हैं। नीति वचन कहता है, जो अपने गुनाहों को मान लेता है, उनको छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है। हालेलुया। यहाँ पर अंत समय में क्या मिला? इसको वचन मिला। अंत समय में डाकू को कौन मिला? यीशु मिला। अंत समय में जब वो मरने पर था, वो मरने पर भी क्या कर रहा है? यकीन कर रहा। जितने पर यकीन नहीं कर रहे लोग, वो अंत उसको दिख रहा है कि अब मैं तो उस पर चला जाता हूँ, मेरे को तो मरना ही मरना है, अब मेरे प्यार से क्या फायदा? लेकिन नहीं, वो कह रहा अभी फायदा है, आपके पास तो बहुत टाइम है। हालेलुया। अब मन गिराएंगे तभी तो परमेश्वर माफ करेगा, तभी तो परमेश्वर दया करेगा आप लोगों के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हालेलुया। जी हाँ, निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। परमेश्वर की महिमा। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, मैं फिर से कहता हूँ, जब भी मैं कोई गुनाह कर देता था तो, और जब भी मैं प्रार्थना करता था, वो मुझे बात याद आती थी कि यार मैंने आज किसी को नुकसान पहुंचाया, मैंने क्या किया? और दिन मुझे स्मरण नहीं आता था, लेकिन जब मैं प्रार्थना करता था, मैं उसको, वो मेरे को स्मरण आता था, प्रभु मुझे स्मरण कराता था कि तूने आज झूठ बोला। लेकिन तभी मैंने वायदा किया प्रभु से कि प्रभु मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, जो अपने अपराधों को मान लेता है, उनको छोड़ देता है, उस पर परमेश्वर की दया करता है। यहाँ पर कुकर भी लटकाया गया, उसने क्या किया?
उसने यीशु पर क्या किया? विश्वास किया। अंत समय में क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। उसने कहा कि आज ही तू कहाँ होगा? मेरे साथ सब लोग पे होगा, क्योंकि तूने मन फिराया। तूने क्या फिराया? मैं फिर से कहता हूँ, यीशु मसीह यदि उसको पहले मिलता तो वो पहले मन फिरा लेता, लेकिन उसको यीशु मसीह क्रूस पर मिला, जब वो क्रूस पर चढ़ा जा रहा था। आपको तो नहीं मिला क्रूस पर? आपको तो पहले मिला है। ये नसीबी समझो, अपनी खुश नसीब हो आप लोग जो आपको यीशु मसीह पहले ही मिला है। हालेलुया। कुछ लोगों को बीमारी के बाद मिलता है यीशु मसीह, कि बीमार हो गए तो यीशु मसीह बाद में चले गए जी प्रभु के पास, तो मिल गया यीशु मसीह। लेकिन कुछ लोग तो तंदुरुस्त हैं, ठीक है, प्रभु कहता है इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिला। बीमार होकर आते कि नहीं आते प्रभु उनको बीमारी के बाद मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमारी से पहले उनको प्रभु मिलने की उनको वेलकम कर रहा है। हालेलुया। लिखा है लूका 23:46। पहले हम यूहन्ना का 19 पढ़ेंगे। 19 का 28। हालेलुया। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। कहा मैं प्यासा हूँ। यीशु ने क्या कहा कि मैं क्यों कहा? क्योंकि ये बात उसके विषय में लिखी गई थी कि यीशु मसीह कहेगा कि मैं क्या हूँ, क्या हूँ। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो, कहा कि मैं कैसा हूं, मैं। हालेलुया। बताओ यीशु मसीह कैसे प्यासा हो गया है? वो तो एक वैश्या को कहता है, सामने से कहता है कि मेरे पास आ, मेरे पास क्या है? जीवन का जल है। तो वो प्यासा कैसे हो गया? हालेलुया। तो प्यासा कैसे हो गया? हालेलुया। यीशु मसीह ने तो कहा कि जीवन का जल तो मेरे पास है, और वो खुद प्यासा कैसे हो गया? हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। जी हाँ, वो प्यासा है। किसका? वो आपके प्रेम का प्यासा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके समर्पण का प्यासा है वो, आपके अपराध छोड़ने का प्यासा है वो। हालेलुया। आप कब प्यास बुझाओगे उसकी? आप कब मन फिराओगे? तो वो कह रहा है मैं प्यासा हूं तुम्हारे मन फिराने का। हालेलुया। मैं प्यासा हूं तुम्हारे गुनाह छोड़ने का, मैं प्यासा हूं तुम्हारे व्यभिचार छोड़ने का। मुझे कब पानी पिलाओगे? हालेलुया। कब मेरी प्यास बुझाओगे? हालेलुया। वो दिन कौन सा होगा? वो सवेरे कौन सी होगी जब तुम सुबह तड़के मुझसे कहोगे कि आज प्रभु हम तेरी प्यास बुझाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। वचन 30 में लिखा है, जब यीशु ने वह सिर कर लिया तो कहा पूरा। क्या लिया? पूरा, पूरा हुआ। क्या लिखा है? पूरा हुआ। यीशु मसीह ने कहा अब मेरा काम क्या हो गया? पूरा हो गया। जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया था वो काम मेरा क्या हो गया? पूरा हो गया। जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा था वो काम क्या हो गया? पूरा हो गया। अब वो काम क्या हुआ? पूरा हुआ। हालेलुया। और फिर उसने लूका 23:46 में लिखा, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में
मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने सब काम क्या किया? पूरा किया। आत्मा किसकी ओर से? परमेश्वर की। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? जब आदम को बनाया, मिट्टी का बनाया, उसमें जीवन का सांस क्या किया? अपनी ओर से फूंक दिया। किसकी ओर से था वो? परमेश्वर की। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में, सब कुछ उसने किसके हाथ में सौंप दिया? पिता के हाथ में। क्यों? क्यों सौंपा उसने पिता के हाथ में? क्योंकि पिता ने भी सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। आज क्या कारण है कि पिता आपको सब कुछ नहीं सौंपता? क्योंकि जब आप ही सब कुछ परमेश्वर को नहीं सौंपते, अपने पिता को, शारीरिक पिता को नहीं सौंपते, तो वो भी आपको सब कुछ नहीं सौंपते। हालेलुया। आप धोखा दोगे, आपको भी क्या मिलेगा? अब वफादार नहीं रहोगे, आपके साथ भी कोई वफादार नहीं रहेगा। आप धोखा दोगे तो आप एक दिन क्या करोगे? धोखा खाओगे, धोखा खाओगे। हालेलुया। उस दिन आपको स्मरण आएगा कि हाँ, मैंने भी किसी को क्या दिया था? मैंने भी पाप किया था। हालेलुया। आज जब लोग व्यभिचार करते, उनके बच्चे क्या करते? व्यभिचार करते। माँ बाप कहते ये कहाँ से करें व्यभिचार, लेकिन वो नहीं जानते कि ये उनका ही क्या है? बीज है। उनका क्या है? माँ बाप व्यभिचार में होंगे तो बच्चे भी कहाँ होंगे? व्यभिचार में पैदा होंगे। और जो चीज पैदा होगी वो फल लाएगी। जो चीज पैदा होगी वो फल लाएगी एक दिन। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में। लोग अपना शरीर किसी के हाथ में सौंप देते हैं। लोग अपना आत्मा अपना शरीर भी दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं, शैतान के हाथ में सौंप देते हैं। ले व्यभिचार कितना करना है कर, ले कितना हंसना है हंस, कितना ठट्टा करना है कर। किसके हाथ में सौंप रहे? हालेलुया। 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 परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह ने कहा मैं अपना आत्मा मेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु कितना खुश होगा उससे? परमेश्वर कितना खुश होगा यीशु मसीह से? बता, अपना आत्मा भी किसके हाथ में सौंपा है? इसीलिए जब वो मरने के बाद जी उठा और जिंदा होने के बाद चेलों के पास आया, मत्ती 28 में यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी और स्वर्ग में दोनों का अधिकार। क्यों? क्योंकि जब मैंने उसको सब कुछ सौंप दिया तो उसने भी मुझे, मैंने अपना आत्मा परमेश्वर को सौंप दिया तो परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी स्वर्ग दोनों का अधिकार। जब आप अपना आत्मा को परमेश्वर को नहीं सौंपोगे, अपने शरीर को परमेश्वर को नहीं सौंपोगे, तो उसको भी कोई जरूरत नहीं है आपको अधिकार देने की। वो नहीं देगा आपको अधिकार। हालेलुया। अभी अधिकार वो आपको देगा किस लिए देगा? क्या चोरी करने के लिए देगा? क्या गंदे काम करने के लिए देगा? वो क्या झूठ बोलने के लिए देगा? वो आपको अधिकार नहीं देगा। हालेलुया। वो अपने काम के लिए देगा आपको सामर्थ्य। परमेश्वर तुम्हें यीशु मसीह पिता का काम करने के लिए आया था, पिता का प्रचार करने के लिए आया था, पिता के राज्य की बातें लोग को बताने के लिए आया था। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने आत्मा, अपने शरीर को भी किसके हाथ में सौंप दिया? परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। आज कोई तैयार नहीं है अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लिए। तो परमेश्वर को क्या जरूरत पड़ी कि वो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों का अधिकार उसको देगा? हालेलुया। या किसी भी चीज का अधिकार उसको देगा? क्या जरूरत पड़ी परमेश्वर को? हालेलुया। जब आप परमेश्वर को अपनी बॉडी नहीं सौंपोगे, अपने देह परमेश्वर को नहीं सौंपोगे कि प्रभु ये तेरा मंदिर है, तो उसको किताब में लिखा
क्या तुम जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो फिर सौंपा अपने परमेश्वर को अपनी देह को। हालेलुया। लोगों ने अपनी देह को नशे के हाथ में सौंप दिया। लेकिन कितना शराब पीना है पी, लेकिन कितना बीड़ी पीना है पी, कितना सिगरेट पीना है पी, तो कितना तंबाकू खाना है खा। हालेलुया। कितना गाली देना है दे, शैतान के हाथ में सौंप देते हैं। हालेलुया। कितना विचार करना है कर। हालेलुया। कभी परमेश्वर के हाथ में सौंपा अपने शरीर को। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। तो तैयार नहीं है आज अपने शरीर को परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो तात्पर्य है वो अपनी सामर्थ आपको सौंपेगा, वो अधिकार आपको देगा। हालेलुया। आज क्यों नहीं है ग्रोथ? क्यों नहीं है आपकी? क्यों नहीं बढ़े आप? इसी कारण नहीं बढ़े क्योंकि आपने अपने आप को परमेश्वर को नहीं सौंपा। आज लोग वहीं के वहीं है। 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, और वहीं के वहीं है। क्यों? क्योंकि कभी आपने नहीं सोचा ये देह परमेश्वर का मंदिर है। कभी सोचा परमेश्वर को, कहा परमेश्वर को कि प्रभु ये तेरा मंदिर है, मेरा नहीं, मेरा इसमें कुछ नहीं है, तेरा है सब कुछ, मैं शरीर को तेरे हाथों में सौंपता हूं। कभी किया आपने? हालेलुया। कभी अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपा? नहीं सौंपा। तो वो अपना अधिकार आपको क्यों देगा? अपनी शांति वो आपको क्यों देगा? अपनी आशीष से वो आपको क्यों देगा? हालेलुया। परमेश्वर को हालेलुया। 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 यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में। हालेलुया। कि पसली में भाला मारा, उसकी पसली से खून की धारा निकली। बाइबल बताती है उसकी जब धारा निकली उसमें लहू और पानी था। क्या था? लहू और पानी। और जिस सिपाही के ऊपर जाके वो गिरी, वो धार जिस सिपाही के ऊपर जाके गिरी, एक आंख से काढ़ा था वो, उसी घड़ी उसकी आंख चंगी होगी, उसी घड़ी उसकी आंख चंगी होगी और वो देखने लगा। और जितने लोगों ने, बाइबल में बताती है कि जब जिस समय यीशु मसीह ने प्राण त्यागा, मंदिर के दीवार के 2 टुकड़े हो गए, पर्दा फट गया, मंदिर काल हो गया। और जो कब्र में थे, जो पवित्र लोग मर गए थे, कब्र में थे, वो जिंदा होकर अपने नगर को गए और बहुतों को दिखाई भी दिए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। जो अपनी देह को, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, परमेश्वर भी उनको वो अधिकार देता है।